अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज मैं आपसे उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं कि जो दुनिया में आए, जिन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, जिनके नाम के डंके बजते थे, जिनको आज भी लोग याद करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब की, जिनका नाम यूसुफ खान था। यूसुफ खान साहब एक जमाने के मशहूर एक्टर रहे, बल्कि सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार। मेरे दोस्तों, उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। एक्टिंग का स्कूल उन्हें कहा जाता है। उनकी फिल्में ऐसी हैं जिन्हें आज भी लोग देखना पसंद करते हैं, और दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग के करीब कोई भी एक्टर नहीं है। सारी जिंदगी उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी सिनेमा को दे दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, नतीजा क्या हुआ? आखिर एक दिन तो दुनिया से जाना ही पड़ता है। लेकिन दिलीप कुमार साहब एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इन सब कामों से तौबा कर ली थी, और वो कोई फिल्मों में काम नहीं करते थे। और आज भी लोग उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर जानते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी की शुरुआत कैसी गुजरे ये मायने नहीं रखता, बल्कि जिंदगी की आखिर मायने रखती है कि हम ईमान के साथ इस दुनिया से गए हैं या नहीं गए हैं। मेरे दोस्तों, दिलीप कुमार साहब आज हमारे बीच में नहीं है, यूसुफ खान साहब हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी गुजारी हुई जिंदगी हमारे सामने है, और हम उसे देखकर ये इबरत हासिल कर सकते हैं कि दोस्तों, दुनिया के अंदर जो आया है वो जरूर जाएगा। अब वो ईमान के साथ जाए या गैर ईमान के साथ जाए, लेकिन जाएगा जरूर दुनिया से। तो दुनिया की चाहत का इतना करना कि वो हमारी जिंदगी, हमारे दीन, हमारे ईमान के ऊपर हावी हो जाए, खतरे से खाली नहीं है। मोहम्मद रफी साहब के बारे में बात करता हूं। मोहम्मद रफी साहब एक बेहतरीन, एक लाजवाब, एक अच्छे कैरेक्टर के इंसान रहे हैं। उन्होंने सिनेमा में काम जरूर किया है, गाने जरूर गाए हैं, लेकिन कभी भी इस सिनेमा के रंग को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया। रफी साहब के सैकड़ों वाकयात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने दरिया दिली दिखाई, और दरिया दिली मैं समझता हूं कि उनके खून में ही शामिल थी। एक दीनदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी सिनेमा में जरूर गुजरी है, लेकिन वो अपने ईमान को कभी भी नहीं भूले। सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं जिसमें रफी साहब ने लोगों की बहुत ज्यादा मदद की है। गाने उन्होंने इस तरह से भी गाए हैं कि लोगों से कोई पैसा नहीं लिया है। किसी भी इंसान की परेशानी में जब उसने रफी साहब से सवाल किया है और मांगा है, तो उन्होंने बिल्कुल बिना गिने बिना देखे दे दिया है। ये वाकयात उनकी जिंदगी के हैं। एक वाकयात उनकी जिंदगी का ऐसा भी है कि जब लता मंगेशकर रॉयल्टी पर अड़ गई थी, यानी कि गाने में जो फीस मिला करती थी वो तो मिलती थी, लेकिन एक रॉयल्टी चलती थी, वो रॉयल्टी भी लेना चाहती थी, लेकिन रफी साहब ने मना कर दिया था। बोले, जब हमें ये लोग पैसे पूरे दे देते हैं तो फिर हम रॉयल्टी किस चीज की लेंगे। इस बात पर उन दोनों के बीच में मतभेद भी रहे, लेकिन रफी साहब अपने वादे के, अपने ईमान के पूरे पूरे सच्चे थे। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें उनकी जिंदगी में दो बार हज का मौका दिया, और दोनों बार उन्होंने हज की मदीने की मस्जिद में उन्होंने आजान पढ़ी है। ये भी मशहूर वाकया है। अब मेरे दोस्तों, किसी भी आदमी को अल्लाह जब मदीने में अजान की तौफीक देता है ना, तो वो उससे राजी ही होता है, क्योंकि ऐसी जगह पर खड़े होकर अजान कोई मामूली इंसान तो नहीं पढ़ सकता ना। और दोस्तों, रफी साहब के बहुत सारे वाकयात हैं, जिनमें से एक वाकया ऐसा भी है कि जब रफी साहब ने एक गरीब इंसान को उसकी अपनी गाड़ी में बिठाकर गाना सुनाया। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे शाहिद रफी ने यह बात बताई है कि पापा के इंतकाल के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो मेरे दरवाजे पर आए और बैठे रहे और पूछने लगे कि रफी साहब कहाँ है। तो मैंने बताया कि उनका तो इंतकाल हो गया। तो वो रोने लगे, और रोते रोते उन्होंने बताया कि रफी साहब के पैसे से ही हमारे घर का खर्चा चला करता था। ये तो भाई मेरे दोस्तों कौन सा वाला अमल है, जरा सोचो। सहाबा का ये अमल था कि उनके दिए हुए पैसे पे कितने लोगों के घर चला करते थे। ऐसे ही रफी साहब ने भी लोगों को लिफाफे बंद कर करके पैसे भेजे। तो ये लोग गाने गाने वाले जरूर थे, बजाते जरूर थे, लेकिन मेरे दोस्तों, एक वक्त इनकी जिंदगी में ऐसा आया था जब अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी, उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी थी। लेकिन रफी साहब एक अलग किस्म के इंसान थे। आज भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज को सुना जाता, बल्कि लोग यूं कहते हैं कि अल्लाह की आवाज है। हर इंसान के अंदर जो आवाज अल्लाह ने दी वो अल्लाह ही की आवाज होती है, वरना अल्लाह के दिए बिना कोई आवाज पैदा हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, चले गए रफी साहब भी दुनिया से, लेकिन नेक अमल किए थे ना, अच्छे अमल किए थे, तो आज भी लोग उनको याद करते हैं। इसी तरह से दुनिया से जाना हम सब में भी है, लेकिन हम ऐसे अमल करें कि लोग हमें हमारे जाने के बाद भी याद रखें।
बल्कि लोग याद करें या ना करें मेरे दोस्तों, लेकिन अल्लाह हमें बस कामयाब कर दे, ईमान के साथ इस दुनिया से उठा ले। बहुत इस दुनिया में इस वक्त इस जमाने में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए जो आपके ईमान को एक सेकंड में सल्ब कर लेना चाहते हैं। उनकी मेहनत ही आपके ईमान को बर्बाद करने की है। उनकी मेहनत के पीछे मत जाओ। यहाँ की सुनो, दिल की सुनो, कुरान करीम देखो, हदीसें देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जिंदगी गुजारी वो देखो, उस रास्ते पर लौट कर आओ दोस्तों। तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिलेगा, कहीं पर भी सुकून नहीं मिलेगा। जो सुकून अल्लाह की राह में मिलेगा, अल्लाह की याद में मिलेगा, अल्लाह के रास्ते में मिलेगा। उसकी तलाश करो, उसे ढूंढो, वो कहां पर है। मेरे दोस्तों, कहने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वाकयात हैं, और मैं बता भी सकता हूं आपको किसने कैसी जिंदगी गुजारी है। लेकिन दोस्तों, वक्त बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दुनिया की किसी जिंदगी, किसी भी चीज में सुकून नहीं है। सुकून है सिर्फ अल्लाह की याद में। अल्लाह को याद करो, अपना कोई भी मसला हो अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह उस मसले को जरूर हल करेगा। अल्लाह के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। और अपने इस भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, दुआ खैर में याद रखिएगा।